मेरा प्रणाम। सुबह से ही आज हम और आप अपने गुरु की चर्चा, जिसको हमने अपना गुरु बनाया है, उसी गुरु की चर्चा बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मैं भी सुनता हूँ। तमाम गुरु भाई, तमाम गुरु बहनें अपने गुरु की बात करती हैं, अपने गुरु की बात करते हैं, समझाते हैं। हमको समझ में आ जाए तो उस समझ से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि हमें समझ न हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई हमको समझाता है। साहब ने कहा कि शिव गुरु है। हमारी समझ में थोड़ी है कि शिव गुरु है। किसी ने हमको समझाया, मेरे मन ने स्वीकार किया, तब हम उस ओर बढ़े। मेरा मन यदि स्वीकार नहीं करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिव का शिष्य नहीं बना सकती, या आप कुछ बन नहीं सकते। आप मां बनती हैं, आप पिता बनते हैं, आप पति बनते हैं, आप बेटा बनते हैं, आप भाई बनते हैं। सब कुछ तो आप बनते हैं। किसी की दया से है क्या? कोई दया नहीं। सब कुछ हम अपने से करते हैं। शादी किया था महादेव से पूछ कर, क्या महादेव की दया से मेरी शादी हुई थी क्या? बच्चे पैदा किए थे महादेव की दया से। नौकरी करता हूं महादेव की दया से। सब करता हूं अपने, सब कुछ, क्योंकि मैंने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं। तो ये मेरा अपना मैं खड़ा है। मैं कह रहा हूं कि मैं शिव का शिष्य हूं। यदि मैं ही नहीं तो फिर शिष्य कहां? यदि मैं ही नहीं तो मां कहां? यदि मैं ही नहीं तो पिता कहां? यदि मैं ही नहीं तो शरीर कहां? मैं हूं। और जो मैं हूं, क्या समझता हूं मैं अपने आप को? क्या समझता हूं मैं अपने आप को? एक तरफ आप कहते हैं कि मैं मां हूं, आपकी समझ है। एक तरफ आप कहते हैं मैं शिष्य हूं, आपकी समझ है। गुरु की समझ तो ये नहीं है। गुरु क्या समझते हैं? गुरु की समझ किसको है? गुरु की समझ क्या है? गुरु कहते किसको है? गुरु को तो साक्षात ईश्वर कह दिया गया। गुरु तो साक्षात ईश्वर है। क्या हम ईश्वर है? ये समझ गुरु पैदा करता है। जो समझ उसके पास है, जो गुरु के पास समझ है, उसी समझ को हमने और आपके अंदर पैदा करता है। क्योंकि हमारी समझ तो हमारी समझ है। मेरी समझ है, जीव की समझ है। बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है इसको, आपकी समझ और हमारी समझ को। क्योंकि जो हम समझते हैं वही है ना। हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, एक दिन मरेंगे। आपकी समझ है। गुरु की समझ ये थोड़ी है। गुरु तो ईश्वर है। गुरु तो नहीं मरते। शिव तो नहीं मरते। वो गुरु है। क्या वो मर गया? वो अपनी समझ में आपको डालेगा। आप मरते हैं ये आप जानते हैं। आप नहीं मरते ये कौन समझ देगा? आप सुख दुख से प्रभावित होते हैं, वह सुख दुख से परे है। ये समझ कौन डालेगा हमारे और आपके अंदर? हम तो प्रभावित होते हैं हर चीज से, घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। और गुरु के पास घटनाएं हैं ही नहीं। कोई घटना नहीं है। क्योंकि ये पूरा समस्त जगत सपना है। गुरु की नजर में तो ये है। ऐसे ही शास्त्र कह दिया, ऐसे ही उपनिषद कह दिए ये बात। आपकी और हमारी जागृत अवस्था भी, जो हम जगे हुए हैं, ये बात कर रहे हैं आपसे, ये जागृत अवस्था भी स्वप्न है। समझते हैं इसको? उपनिषद कह रही है ये बात, गुरु कह रहे हैं, ज्ञानी जन कह रहे हैं ये बात। क्या ये ज्ञान हमको और आपको उतर रहा है?
नहीं उतर रहा, क्यों नहीं उतर रहा? इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु की आवश्यकता है। साहब ने कहा कि बिना गुरु के कुछ नहीं होगा, तो ये गुरु ज्ञान किसमें डालेंगे, ये समझ किसमें पैदा करेंगे? इसीलिए साहब ने कहा शिष्य बनो, शिष्य बनो, ये कहा उन्होंने। और अंतिम पर लास्ट में आते आते क्या कह दिया? शिव बनो। शिष्य ही मत रह जाना, शिव बनो, और बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, ये कहा उन्होंने। कखा कखे की पढ़ाई से एमए तक की पढ़ाई, वो सारा चीज आपके और हमारे सामने पन्ने दर पन्ने उलट कर रख दिए। पूरा का पूरा पन्ना, आध्यात्म का कोई ऐसा पन्ना बाकी नहीं जो उन्होंने नहीं कहा हो। लेकिन हमारी समझ, मेरी समझ कहां है? मैं तो अपने समझ से जीता हूं, अपने समझ से चलता हूं। गुरु की समझ की क्या आवश्यकता हमको? गुरु की समझ से हमको यही आवश्यकता है जो मैं दिन रात देखते रहता हूं कि गुरु तो हमको ये देते हैं, गुरु तो हमको ये देते हैं, गुरु बड़ी दया करते हैं। वो दया कर दिए, लौकिक जगत में आपको कुछ मिल गया तो वो दया करते हैं, लौकिक जगत से आपका छिन गया तो लगता है कि गुरु की दया अब नहीं हो रही है मुझ पर। इस दया को दया समझते हैं हम और आप। ये दया है, ये गुरु की दया है कि वो आपको बेटा देता है, वो आपका पांव ठीक करता है, वो आपके पति की तबीयत ठीक करता है, वो लौकिक जगत को देता है। लौकिक जगत में तो आदमी बंधन में पड़ता है और गुरु बंधन मुक्त करता है, वो आपको बंधनों में डालेगा। गुरु ये है बाबा, गुरु को समझना, गुरु को जानना। जानते नहीं गुरु को, गुरु की समझ को नहीं जानते। जो गुरु की समझ को जानते हैं इसलिए कहते हैं शिष्य बनो, इसलिए कहते हैं जो गुरु की समझ रखते हैं। हम आप नहीं रखते, इसीलिए कह देते हैं कि भैया ने हमको कहा कि शिव का शिष्य बनो। रे काहे कहा भाई, क्यों कहा, क्या समझ थी उनके पास? उस समझ को डाला हमारे अंदर और एक एक चीज को उन्होंने बताया, एक एक चीज को। क्यों उन्होंने 14 गुरु नहीं किए क्या? उन्होंने लौकिक जगत में अपना माथा नहीं पीटा क्या? लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि शरीर में आओगे तो तुमसे नहीं सीखूंगा। हमने ये शर्त लगाई है क्या कि तुम शरीर में आओगे तो तुमसे नहीं सीखेंगे? नहीं, हम तो सीखते हैं शरीर वाले से, हम तो सीखते हैं भैया से, हम तो सीखते हैं दीदी से। उन्होंने क्या कहा? तुम शरीर में आओगे तो तुमसे नहीं सीखूंगा। तुम अपने जटाजूट में आकर आओगे, कहोगे कि मैं ही सीखूं, मैं नहीं सीखूंगा तुमसे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से मैंने सीखा है, वहां से मैंने धोखा ही पाया है। इसीलिए बड़ा ये दर्द उनको है और आप उस दर्द से गुजरेंगे। आप आदमी को पकड़ के गुजर पाइएगा। ये दर्द उन्होंने भोगा है, इस दर्द के लिए वो कहते हैं कि मानव को यदि गुरु बनाओगे, आज के मानव को गुरु बनाओगे, नहीं पार लगा देगा, वो नहीं पार कर सकता है वो। इसलिए उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाओ। लो अब खोजो आदमी को, ढूंढो आदमी को। इसलिए उन्होंने कह दिया बाबा शिव को अपना गुरु बनाओ। हमको और आपको तो देखिएगा, 10 दिन साथ में चलिएगा तो कहिएगा कि महाकमीना आदमी है। उंगलियां तो साहब पर भी उठ जाती हैं, और साहब पर उंगली जो उठा देते हैं वो तो गिर गए ना, वो तो उनकी शिष्यता चली गई ना। आपकी शिष्यता चली गई एक आदमी पर उंगली उठा देने का के कारण। तो उस आदमी को क्यों बनाते हो भैया? कुछ अपना क्यों बनाते हो उसको अपना? साहब ने तो कहा है शिव को अपना बना। ये तो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है ये बात, उनकी ये बात है कि शिव को अपना गुरु बना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। साहब तो एक ही है। साहब कहते हैं परमात्मा को, 28 तारीख की चर्चा में आप सभी सुने हैं। साहब कहते हैं परमात्मा को, साहब कहते हैं ईश्वर को।
यहां कोई साहब अब नहीं है, लेकिन फिर भी दया किससे चाहिए हमको? जो दया का दाता है उससे दया नहीं मांगेंगे, मांगेंगे जो दया पाता है, जो दया लेने की स्वयं मानसिकता रखता है उससे हम दया मांगे। हद हो गई। जो स्वयं शिव का शिष्य है, जो स्वयं दया की याचना करता है, उसको कहें हम? कौन नहीं है यहाँ पर जो शिव से दया की याचना नहीं करता? मैं उन्हीं को अपना गुरु बना लूं तो बता दीजिए, क्लियर स्पष्ट क्लियर है। जो कहा है साहब ने वो करो यार। सभी लोग कहते हैं, सभी लोग आके यही कह रहे हैं, जो साहब कहते हैं वो करो। तो साहब तो कहते हैं शिव को गुरु बनाओ, और शिव के अलावा उन्होंने आज तक कोई दूसरा नाम नहीं लिया है। शिव के अलावा वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने जीवन काल में शिव को ही सब कुछ समझा, शिव को ही सब कुछ जाना। हम आप ऐसा नहीं करेंगे, हम आप ऐसा नहीं करेंगे। साहब शिव की शिष्यता में सटे हुए हैं बिल्कुल। कोई दुनिया की ताकत इसको इससे अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इससे अलग नहीं कर सकती। वो शिव की बात करेगा तो साहब साथ साथ हैं, लेकिन आप फिर साहब की बात करिएगा तो शिव पीछे हो जाएंगे। इसका ख्याल रखिएगा। शिव पीछे चले गए तो क्या होगा? हस्त्र। यही हस्त्र होगा जो हो रहा है। सब हम और आप जानते हैं कि गुरु मेरा एक है, सूत्र मेरे एक हैं। फिर ये साहब से प्रश्न किया गया था इस बार 28 तारीख की चर्चा में कि हमारे गुरु एक हैं, हम लोग सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, फिर हम लोग ये अलग अलग क्यों चलते हैं? साहब का जवाब क्या? आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को सिंघाड़ा अच्छा लगता है। क्या है इसका मतलब? क्या समझते हैं इसको? इससे आपकी इच्छा कुछ और है, दूसरे की इच्छा कुछ और है। भैया कह रहे थे आपकी इच्छा क्या शिष्य होने की है? यदि आपकी इच्छा शिष्य होने की है तब तो सब एक मत से चलेंगे। यदि आपकी इच्छा गुरु होने की है तो एक मत नहीं होगा, एक मत हो ही नहीं सकता है। और स्थितियां यही पैदा हो रही हैं। साहब ने क्या कहा? लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा काबिल हैं, हम बहुत ज्यादा समझते हैं, हम बहुत ज्यादा जानते हैं। कहेंगा दुनिया का कोई यहां व्यक्ति कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। और जिस दिन जानेगा उसकी बात कुछ और होती है। जब वो जानेगा तब नाचेगा, उसका मन नाचेगा। जब वो जानेगा तब गाएगा। मीरा जानी तब नाची, चैतन्य जाने तब गाए। यहां गाकर नहीं मिलता है, यहां नाचकर नहीं मिलता परमात्मा। जानने के बाद ये मन नाचता है, और जानने के बाद तब गाता है। इस गीत को शिव शिष्यता कहते हैं, जो गाता है। साहब को आवाज थोड़ी है, साहब कभी गाते थोड़ी है, लेकिन सुनिए उनकी चर्चा कितनी मधुर है, कितने संगीत उसमें बजते हैं। कभी सुना है? ये है जो जाना वो गाया, जो जाना वो कहा। अब उसका मन मान नहीं सकता, वो रुकेगा नहीं जिसने जाना। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन लोगों ने जाना है शिव को, उनकी तरफ इतनी संख्या बढ़ाती है, उनकी तरफ इतनी संख्याओं को बढ़ाई है जो पूरे विश्व में, भैया कह रहे थे, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। हमको आपको क्या पता कि कौन जानता है कौन नहीं जानता, कौन ईश्वर को जानता है कौन नहीं जानता। साहब ने तो 3.5 लाख की संख्या बता दी, संख्या बता दी उन्होंने। कौन है वो लोग, कौन है वो लोग? हम में आपसे नहीं है, हम ही आप में से हैं। वे लोग जिनको साहब कहा करते थे कि जब वो मुझको प्रणाम करने आते हैं तो मैं शर्मिंदा होता हूं, मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये
क्या कर रहे हैं? चर्चा गुरु बहनों की, चर्चा गुरु भाइयों की ऐसी ऐसी है जिनकी बोली सुनकर शब्द, इसी को गुरु वाणी कहते हैं। इस मंच से बोला गया शब्द सुनकर लोग बना लेते हैं, या आप गली गली में जो जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, आपकी गुरुवाणी, आप इसको कहते हैं गुरुवाणी। क्योंकि शिव ने आपको अपने जैसा बनाया है, ये जान लीजिए। क्यों ही आप कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, वह तत्क्षण आपको गुरु बनाया है। तत्क्षण, एक सेकंड उसने देरी नहीं की है, कहा जा लोगों को समझा कि शिव गुरु हैं। समझाने का कौन काम करता है? आप समझा दीजिए कि समझाने का काम कौन करता है? आप एकदम खत्म है, एकदम खत्म है, माने एकदम दुबला एक लीवर के आदमी। दंडो बैठक आपसे नहीं हो सकता है। पहलवान के यहाँ गए कि हमको जरा पहलवानी सिखा दीजिए, उसने आपसे कोई दंडो बैठक नहीं करवाया, उसने आपसे कुछ नहीं कहा कि तू अपना शरीर स्वस्थ करके आ, तू ये करके आ, तू वो करके आ। सीधा कहा पहलवान कि तू अखाड़े में उतर। अखाड़े में उतर गए तो क्या कहलाइएगा? नहीं बना दिया आपको, तो अखाड़े में उतार दिया। अब पटकिए चाहे पटकाइए, हैं तो आप पहलवान ही। सीधी सी बात है। आप जाते हैं, हारते हैं, दया फिर किससे मांगते हैं? वो पहलवान तो देख रहा है, वो पहलवान तो साथ में है आपके। फिर सीखिएगा ना उससे दाव कि इस तरह से हमको पटका। ये है जब आप हारते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं, तब आप दया की स्थिति में होते हैं जब आप पटकाते हैं। और आप हमेशा पटकाते हैं, हम आप तो सभी पटकाते आए हैं। क्योंकि जब साहबे किसी को कहा कि शिव गुरु हैं, जब नॉर्थ बिहार के जगहों में कहा कि शिव गुरु हैं भैया, उनको अपने गुरु, तो याद जानते हैं, हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि शिव गुरु है ना, पटकाए ना। अब पटकिए गुरु से सीख के। तो ये है स्थिति हमारी और आपकी। इन रास्तों से चलना है हमको और आपको। बड़ी सुंदर रास्ते दिए हैं साहब ने हमको और आपको, ये चलने के लिए है। चलिए, ये 3 सूत्र के माध्यम से शिष्य हुआ जा सकता है, ये कहा उन्होंने। शिष्य हुआ जा सकता है। शिष्य होना हमारे और आपकी बात है, बिल्कुल। कैसे साहब शिष्य हो गए? गुरु ने दया की, उसके पहले तो उनके कोई गुरु नहीं थे, फिर शिष्य हुए कैसे? सीखूंगा तो तुम्हीं से शिष्यता की पहचान है, सीखूंगा तो तुम्हीं से शिष्यता की ये पहचान है। जिस दिन आपके मन में यह बात आ गई, जानूंगा तो तुम्हीं से, और जनाते हैं वो आपको और हमको। हमारा आप चलते हैं शिव शिष्यता में, शिव गुरु की बात करने, वो समझाते हैं। भले हमको समझ में ना आए, मेरे मुख से क्या क्या निकला है गुरु बहना भी नहीं जानती, कई गुरु भाई नहीं जानते कि क्या निकला मेरे मुंह से, और वो शिव को अपना गुरु बना लिया। सब अपने अपने उदाहरण देते हैं। बालकृष्ण भैया उदाहरण दे रहे थे, पत्नी मेरी मानी, मैं नहीं माना, मैं उसको और आंख दिखाता रहा, और जो बनाया बोले कि मैं यहाँ वो बैठे हुए हैं। कैसे मान लिया भैया? क्या उनके मुख से निकला? कैसे आपने माना? कौन बोला? वो नाम लीजिएगा उसका, आपने तो मन से नाम भी नहीं लिया। कौन बोला? वो किसकी बात सुनकर आप शिव को अपना गुरु बना गए? वो जो बोली है, वो जो शब्द हैं, उसको गुरुवाणी कहते हैं। जो आपके मन की चेतना का परिमार्जन करता है। चलिए शिव को शिव गुरु बनाकर देखते हैं क्या होता है। परिमार्जन किया चेतना का, ये है हम और आप। जो साहब विधा दिए हैं ना, ऐसी विधा आज तक धरती पर नहीं आई। सब लोगों ने, सभी ज्ञानियों ने कहा है उसका ध्यान कर, उसका सुमिरन कर। सभी लोगों ने कहा है उसका ध्यान कर, उसका सुमिरन कर, सभी ज्ञानियों ने कहा है। और साहब किसका सुमिरन करा रहे हैं? आप चर्चा के माध्यम में किसका नाम ले रहे हैं, किसका सुमिरन कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाओ, क्या करना होगा? कहना होगा, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव ही महादेव है, खाली महादेव।
नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय का मतलब शिव को प्रणाम। साहब कई बार कहे हैं, इन तीनों सूत्रों में मैं कहाँ हूं भैया, कहाँ हूं मैं? कहीं तो नहीं, यहां तो सब शिव ही है, सब शिव। और ये शिव का सुमिरन, ज्ञानियों ने कहा सुमिरन कर उसका। ये शिव का सुमिरन है, शिव का ध्यान चर्चा है। जब आप शिव की बात करते हैं लोगों के साथ तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? जब आपकी सास की बात अपनी कीजिएगा किसी व्यक्ति से तो आपके ध्यान में सास होंगी। जब आप पति की चर्चा कीजिएगा तो आपके ध्यान में पति होंगे। जब आप शिव की बात कीजिएगा तो सारा ध्यान शिव पर होगा, नहीं तो आप एक लाइन बोल नहीं पाइएगा। ये है ध्यान। कौन बताएगा ये ध्यान की विधा, ध्यान की पद्धति? लोग यहाँ एक से एक बनाते हैं, थोड़ा ऐसे ध्यान कर, थोड़ा ऐसे मन लगा। यहाँ मन है कि रुकता नहीं, सुकता नहीं, मन मानता नहीं। इसीलिए न नमः शिवाय उन्होंने कभी जोर दिया हो इस पर, नहीं दिया, लेकिन जोर दिया इस पर। क्यों? क्योंकि ये ध्यान की सबसे सरल विधा है। ध्यान क्या है? सीधा कहा साहब ने, जिसके ध्यान में शिव हो वो ऋषि है। और वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती है। इसीलिए आप जो बोलते हैं होता है, इसीलिए है ये। आप कहती हैं आज गुरु चर्चा है तो इंद्र देवता पानी बंद कर दीजिएगा, हे महादेव थोड़ा सा देख लीजिएगा, बंद हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? इस पर गौर करने की आवश्यकता है। ये है आप, ये है साहब ने दिया हमको और आपको उसकी दया पर चलने को। उसकी दया जब होती है, क्यों कि जब उसकी याद सब समय होती है, शिव की याद आपके दिलों में सब समय होती है, आप ही ऋषि हैं बाप। इसीलिए कहते भी हैं साहब कि एक शिष्य को कितना गोरी तेरा आंचल कितना, जितना तू मांगता है वो तो मैं दे सकता हूं, एक शिव शिष्य दे सकता है। आप भी शिव की शिष्या हैं, आप भी दे सकती हैं और देती हैं। इसीलिए साहब ने कहा बनो, शिष्य बनो, तब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। कल्याण और है क्या? कल्याण तो ही करते हैं हम और आप, क्योंकि शिव का दूसरा नाम कल्याण है। आप हैं कौन? कर रहे हैं। साथ के माध्यम से ये बात आई हमको और आपके लिए। जिज्ञासा है भाई कृष्णदेव मंडल समेली से लिखते हैं, शिव को ही हम अपना गुरु क्यों माने? शिव को ही हम अपना गुरु क्यों माने? क्योंकि शिव गुरु हैं, सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है इसमें। शिव गुरु हैं और शास्त्र कहते हैं गुरु की आपको आवश्यकता है, तो उन्होंने एक नाम बताया कि शिव गुरु हैं। यदि आपको इससे अच्छा गुरु का नाम जानकारी में है तो फिर शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। जिसको जानते हैं आप कि ये बड़ा अच्छा गुरु है, उसी को अपना गुरु बनाइए। शिव को गुरु क्यों बनाया जाए, मैंने सीधा कह दिया, साफ कह दिया मैंने कि गुरु की पद की पात्रता आज किसी व्यक्ति में धारित करने की नहीं है। एक दरोगा का पद लेकर तो आप घूसखोर होते हैं, एक डीएम का पद लेकर तो आप एक नंबर के डकैत होते हैं, आप एक मंत्री का पद लेकर एक नंबर के क्या हो गए हैं। ये है क्या दरोगा? ये है क्या डीएम? ये है क्या एसपी? क्या है? कभी समझा है? इस पद का आप दुरुपयोग करते हैं साहब। उस पद के बैठने लायक आप नहीं है, लेकिन उस पद पर बैठते हैं। गुरु के पद के बैठने का आज का मानव ताकत नहीं रखता। एक साधारण से पद पर तो वह अपनी ईमानदारी नहीं रखता, गुरु के पद पर वो क्या बैठेगा? इसलिए कहा गया कि शिव को ही अपना गुरु बना, क्योंकि उसकी गद्दी कभी हिलती नहीं। उसको तू डिगा नहीं सकता, उसको तू लुभा नहीं सकता, उसे तू ठग नहीं सकता। यहाँ तो एक नंबर का आदमी ठग है, उसको गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाया, कोई शिव को गुरु क्यों बनाया जाए, ये बड़ी समझ की बात है। इसीलिए साहब ने कहा शिव को अपना गुरु बना। एक और जिज्ञासा है भाई खुशीलाल जी आजमाबाद से लिखते हैं, शिव गुरु
के चरण को देख के प्रणाम करना चाहिए, कैसे कृपया समझाने का प्रयास करें। शिव गुरु के चरण को देखकर, भैया उनका चरण दिखबे नहीं करता, देखकर कहां से उसको पकड़िएगा। शिव का चरण दिखता कहां है? यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है गुरु पदम, माने गुरु के चरण जो है वो प्रणाम करने के योग्य है, माने गुरु का चरण का प्रणाम होता है, शास्त्रों ने कहा। तो पहले तो आदमी का गुरु होता था, आदमी गुरु होता था, ये पहला बार आया है भैया कि शिव गुरु हुए। आज के आध्यात्म जगत में, आध्यात्म जगत में, भारतीय संस्कृति के आध्यात्म जगत में कभी एक निराकार का नाम नहीं आया, हमेशा साकार का नाम आया है। ये गुरु मछेंद्रनाथ गुरु, रामकृष्ण परमहंस गुरु, कबीर गुरु, सब गुरु, नानक गुरु, सब गुरु हुए हैं। तो गुरु के चरणों की वंदना होती है, लेकिन आज तो कोई गुरु है ही नहीं, तो वंदना किसकी की जाए, किसके चरणों की पूजा की जाए? साहब ने कह दिया कि वो निराकार है, उसके चरण की वंदना कर, और उसको जान लेगा ना तो सारे चरण शिव के हैं। जिस दिन तू उसको जान लेगा ना, ये सारे चरण, बापू सभागार में साहब ने एक बार कहा था, ये सारे चरण शिव के हैं। तू प्रणाम तो कर, तू तो जिसको प्रणाम करेगा उसी को गाली देगा। पहले शिव को जान तो ले, तब चरण की वंदना होगी। जान ले पहले, वरना यहाँ इस माँ की तू चरण छूता है और फिर इसी माँ की तू पकड़ता है और पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है, उस पर हाथ चला देता है। ये है हम और आप। इसीलिए चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।